आप और काम खोल दो। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चे, आज 18 जुलाई 2020 सायंकाल के बेला आश्रम उज्जैन। अभी अपने लोगों ने नित्य नियम के अनुसार भजन और ध्यान किया, संत मत की साधना किया, शरीर को साधा, मन को साधा, इंद्रियों को साधा और इधर से साध करके और जीवात्मा की तरफ ले गए और जीवात्मा से उस मालिक को याद किया। यह संत मत की साधना है। संत मत सबसे ऊंचा मत है। संत मत में कोई भी मिलावट नहीं है और कभी भी मिलावट नहीं रही और आगे जब तक संतों की जरूरत पड़ेगी तब तक कोई भी मिलावट नहीं रहेगी। जब से धारा एक जैसी बही तब से बराबर उसी तरह से बह रही है। देखो कुछ नदियां ऐसी होती हैं कि जो बराबर बहती है, वो सूखती नहीं। ऐसे संत मत की धारा जब बही तो तब से बह ही रही। बाकी मत तो अलग हो जाते हैं, मत मतांतर हो जाते हैं, मत में भेद हो जाता है। मतभेद किसको कहते हैं? मत माने क्या होता है? विचार होते हैं। अब जब किसी बात की पूरी जानकारी किसी को हो जाती है तो उसी तरह की बात को वो कहता है और दूसरे को भी उसी तरह की जानकारी हो जाती है तो वो भी वैसे ही कहता है। मिलावट उसमें नहीं रहती है। भाषा भले अलग हो, मान लो कोई पंजाब में हो गया, कोई उत्तर प्रदेश में हो गया, कोई अन्य प्रदेशों में हो गया, तो भाषा तो अलग हो जाएगी, लेकिन विचार में खिन्नता नहीं आती है। मत अलग नहीं होते हैं, लेकिन गुरु मत अलग हो जाते हैं, क्योंकि गुरु हर तरह के होते हैं। संत तो अन्य संतों के कलयुग में आए, लेकिन गुरु अन्य युगों में भी रहे, तो गुरु मत तो अलग हो जाता है। और वो गुरु जो संत मत से जुड़ जाते हैं, जिनको संत मिल जाते हैं, अन्य वो गुरु का काम करते हैं, तो संत मत और गुरु मत एक हो जाता है।
लेकिन संत मत को जो नहीं समझ पाते हैं, केवल पंथ के अनुसार ही काम करते हैं, उनके गुरुओं में भिन्नता होती है, अलगाव होता है विचारों में, मतों में। अब आप समझो पंथ किसको कहते हैं? जैसे समझो कि किसी ने राम के बारे में बताया, किसी ने कृष्ण के बारे में बताया, समझो कि जब वो आए उस समय की बात को बताया, उनकी महिमा को गाया, और कोई दूसरे हुए तो समझ लो कि उनके बारे में जानकारी हुई। जब वो चले गए तो जिनको दीक्षा उन्होंने दिया, जिनको मंत्र दिया, आप समझो कि उन लोगों में से अलग होकर के और अपना स्थान बना लेते हैं, उनका फोटो लगा लेते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। फिर जब देखते हैं कि दया यहाँ नहीं हो रही है, तब फिर दया कहाँ हो रही है, भीड़ कहाँ इकट्ठा हो रही है, उन लोगों का भी फोटो लगा लेते हैं, उनकी भी पूजा करने लगते हैं। तो वो पंथ बन जाता है। जब आप समझो कि नदी की एक धारा से जब अनेक धाराएं जुड़ जाती हैं, तो आप समझो कि नदी नहीं रह जाती, वो नहर हो जाती है। पानी तो रहता है लेकिन नदी उसको नहीं कह सकते हैं। गंगा की धारा दूसरे समझो की जगह पर भी जाती है, तो उसका पानी दूसरी जगह भी जाता है, लेकिन गंगा का महत्व अलग होता है और उसका अलग होता है। स्नान करने के लिए लोग ज़्यादातर वही जाते हैं। त्रिवेणी जहाँ मिलती है, नदियाँ जहाँ मिलती हैं, वहाँ ज़्यादातर लोग जाते हैं, कहते हैं इसका ज़्यादा महत्व है। तो आप ये समझो कि वो मठ बन जाता है, यानी गुरु का पंथ बन जाता है। तो पंथ जब बन जाता है तो उसको मत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग यानी विचार भावनाएं हो जाती हैं। जो कोई यही देखने को मिल रहा है कि भारत देश में यानी गुरुओं का आगमन तो हुआ, गुरु और महापुरुष इसी देश में ज्यादातर आए, तो यहाँ देखो बहुत सारे पंथ बन गए और मत में फर्क हो गया, मतांतर हो गया, अंतर हो गया। लेकिन जो संत मत है वो बराबर एक जैसा चल रहा है। अब ये जरूर है कि संत जब रहते हैं वो काम करते हैं, जहाँ से उनके साथ और लोग जुड़ जाते हैं, तो जब वो जुड़ जाते हैं तो अधिकार वो किसी एक को देते हैं उस मत के विस्तार के लिए। लेकिन अब वो जो और लोग होते हैं वो भी समझो शाखाएं निकाल लेते हैं उसकी। तो ये जो आदेश उनको होता है वो उसी मत को लेकर के चलते हैं। यही कारण है कि जब से संत मत की शुरुआत हुई, कबीर साहब जिनको आर्य संत कहा गया, जब से हुई तब से देखो कि एक ही शाखा, मतलब वही संत मत की ही चली आ रही है। उनमें पंथ हो गए, अलग अलग हो गए लोग और उनके विचार अलग हो गए, लेकिन जो आदेश पाए और उनके अनुसार चले, उनके सारे के सारे मत एक जैसे ही रहे। गुरु तो अन्य युगों में रहे। आप देखो त्रेता में भी गुरु रहे, द्वापर में भी गुरु रहे, और आप ये देखो कि कलयुग में भी गुरु। अब गुरु का काम सबका एक जैसा नहीं रहा है, अलग अलग रहा है, अलग अलग काम जो बताते हैं सिखाते हैं, लोग उनको भी गुरु कहने लगते हैं और मान्यता दे देते हैं। क्योंकि जैसे ये बताया जाता है कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता का सम्मान करो, बूढ़े बुजुर्गों को इज्जत करो, सम्मान करो,
अब इसको बहुत से लोग बताते हैं। आप समझो, नियम कानून का पालन करने का, देश का, प्रकृति का, भगवान का बहुत से लोग बताते हैं। तो उसी हिसाब से समझो कि महत्व हो जाता है। कोई चीज ऐसी होती है कि जिसका नियम भी बन जाता है। तो कहा कि भाई गुरु की पूजा करो। गुरु जब खुश होंगे तब समझो तुम्हारा काम बनेगा। खुश होने पर ही कुछ देते हैं। आप समझो कि जब कृष्ण आए तो उन्होंने भी गुरु किया, राम ने भी गुरु किया। राम कृष्ण से को बड़े सूर को गुरु किन कहते हैं। और 3 लोक के दिए धनी, गुरु आगे आधीन। 3 लोग के जो धनी थे, इनकी लोग पूजा करते हैं, वो भी गुरु के आगे झुके। वो भी गुरु की दया लिए, गुरु से सीखे और दया लेकर के उसके बड़ा से बड़ा काम उन्होंने किया। तो कहा कि गुरु के महत्व को बताते हुए, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की मूर्ति का कहते हैं ध्यान करो। आप समझो कि गुरु मूर्ति किसको कहते हैं। जब चले जाते हैं तो लोग मूर्ति बना देते हैं मिट्टी पत्थर का, और उसी को सब कुछ मान लेते हैं। कहते हैं इन्हीं की पूजा करोगे तो पार हो जाओगे। लेकिन अगर संत मत के अनुसार देखा जाए तो गुरु की मूर्ति अंतर में प्रकट होती है। मूर्ति कहते हैं ना कि देव मूर्ति, बहुत से लोग आदमी को ही कहते हैं देव मूर्ति। देखो समझो कि मूर्ति का अर्थ मतलब है कि जो अच्छा लगे। जैसे ये देखो अच्छे से अच्छा बनाते हैं, मूर्तियों को अच्छे से अच्छा बनाते हैं। ऐसे ही अंतर में जब समझो कि गुरु का दर्शन होता है, ध्यान लगाते हैं, कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान उनका लगाओ कि जो अंतर में प्रकट होते हैं। पूजा मूलम गुरु पदम, जो मूर्ति बनाते हैं तो उसमें पैर भी बनाते हैं। और कहते हैं इनका पैर, वो मूर्ति का आजकल जो लोग कर रहे हैं, जिनको जैसी जानकारी मिले वैसा जो कर रहे हैं, कहते हैं कि असली पूजा यही है गुरु की, असली पूजा यही है भगवान की। लेकिन अंतर में चरण कमल की जब सेवा करो, जीवात्मा जब चरण कमल का दर्शन करे, तब समझो कि उनकी पूजा होगी, पूजा माना जाएगा। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, समझो इसको संस्कृत में इसको कहा गया मंत्र मूलम। मंत्र क्या है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु की बातों को समझो कि समझो मंत्र समझो। लोग मंत्र जपते हैं, किताबों में मंत्र लिखा हुआ है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जो कह करके गए, समझो कि उसको जपो। जपने का मतलब ये नहीं है, जपने का मतलब यह है कि समझो कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो वाक्य उन्होंने कहा, जैसे अपने गुरु महाराज ने कहा कि भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, आदत डालो, मन को रोको, मन खराब न होने पावे, शरीर ये गंदा न होने पावे, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालो, ये मानो मंदिर है, ये भगवान के भजन के लिए मिला है,
कुछ समय के लिए मिला है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। इसलिए इसके रहते रहते तुम अपना काम बना लो, दुनिया के काम की तरफ से थोड़ी देर मुख मोड़ करके और अपना काम बनाने में लगो। तो ये क्या है? गुरु वाक्यम, यह है मंत्र। मंत्र पकड़ लो। आगे समझो कि यानी गुरु जो नाम दिए, समझो कि उस नाम को भरो। अब कुछ लोग तो कहते हैं बस हमारे गुरु ये थे, हमारे दादाजी के गुरु थे, पिताजी के गुरु थे, अब उन्हीं का नाम दे करके हम समझो पार हो जाएंगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लोग अपने अपने मन से अर्थ लगा लेते हैं और मन समझो सुलभ सरल और खुराक देने वाला अर्थ लगवा लेता है कि जिससे उसको रस मिलता रहे, तो उसमें लोग फंस जा रहे हैं। लेकिन असला मतलब क्या है शरीर का कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वाक्य को पकड़ो, जो कह करके गए उसका पालन करो, गुरु जो कहते हैं उसका पालन करो। यह है मंत्र। और जब गुरु के वचन को पकड़ लेते हैं तो आप समझो कि वही महामंत्र हो जाता है। मैं तत्कथन को अंक भाल के कहा मंत्र महामर जपट व्याल के, यानी शंकर जी इसी मंत्र को जपते हैं। वो जिनको त्रिलोकी अनिकनाथ कहा गया, वो भी यानी उसको बराबर याद करते रहते हैं, यानी मालिक को याद करते रहते हैं। वो भी एक तरह से यही मंत्र पकड़ रखे कि बराबर याद रखो, बराबर याद करते रहो। मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु की कृपा होती है तब भी मुक्ति मोक्ष मिलता है, तभी ये जीवात्मा अपने वतन अपने घर पहुंच पाती है। और नहीं तो जिसको वापस आना पड़ता है। तो संत मत क्या कहता है? संत मत यही कहता है। बाकी आपके समझो कि मत जो हैं वो भ्रम में डाल देते हैं। एक चीज अगर पकड़े आदमी, एक रास्ता पकड़े तो मंजिल तक पहुंच जाएगा, और कई रास्ते पर चलेगा तो भटक जाएगा। उसको ऐसे भी रास्ते होते हैं कि जहाँ घूम करके आदमी वहीं फिर पहुंच जाता है। मान लो कोई घूमने के लिए गया और बाउंड्री के किनारे किनारे देखता चला जा रहा है। अब वो तो चल रहा है, सोच रहा है कि हमको आगे मंजिल मिल जाएगी, लेकिन घूम करके फिर वहीं आ जाता है। तो जो ये काल का मत जिसको कहा गया, जो काल की पूजा करते हैं, काल के बनाए हुए देवी देवता और काल के बनाए हुए समझो मान्यता लिए हुए लोगों की पूजा पाठ करते हैं, तो वो तो सीमित रखते हैं, यानी उनका तो सीमित है दायरा। ये जैसे कुआं होता है, अब वो गोलाई में होता है, कुएं के किनारे किनारे कोई भी मछली अगर चलती रहे कहे हम निकल जाएंगे तो निकल नहीं सकती है। तो इस भवकूप में, भवसागर में ही रहना पड़ जाता है, इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप समझो कि गुरु का महत्व तो है, लेकिन गुरु गुरु में भी भेद है। सम्मान तो गुरु को हमेशा मिला, और गुरु की पूजा जितने भी लोग आए सब लोगों ने किया। कहा 3 लोग के लिए धनी बुरा गया दिन। 3 लोग कौन है? 3 लोग, 3 लोग कहते पाताल लोग, और ये मृत्यु लोग और आकाश लोग। ये 3 लोग इधर है, 3 लोग उधर है। आगे समझो किधर? ऊपर में शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, और इनके जो मालिक हैं समझो उनको त्रिलोकीनाथ कहा गया। तो 3 लोग के लिए धनी, समझो कि वो 3 लोग के धनी, लेकिन वो भी याद करते रहते हैं उसको, मालिक को 24 घंटा याद करते रहते हैं। वो भी कई बात को पकड़ लिए कि गुरु ही सृजनहार, अगर वो दया हो जाएगी
जो गुरु रूप में इस धरती पर आते हैं, भेजते हैं अपनी शक्ति को, सत्पुरुष उनकी दया हो जाएगी तो हम भी पार हो जाएंगे, और नहीं तो वो भी लटके हुए अटके हुए हैं। अब आप समझो कि 3 लोग उधर और 3 इधर है। पाताल लोक किसको कहते हैं? जो नीचे होता है। ये देखो धरती है, धरती पर भी ऊंचाई है, नीचाई है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है और कुछ ये आपका प्लेन है, और कुछ जो देखो उधर समुद्र के किनारे जमीन यही नीची है। देखते ना, पहाड़ों पर जब जाओ तो कहीं लिखा मिलता है कि 2000 फुट समुद्र तट से ऊंचाई, 2500 फुट, 3000 फुट इतना ऊंचाई। तो जैसे ये है यहाँ पर, यानी आप समझो कि ऐसे ऐसे शरीर में भी है, ये भी है ऐसे, जैसे नीचे के ये हिस्से हैं, ये क्या है? ये पाताल लोक की तरह से। और मृत्यु लोक कहाँ है? मृत्यु लोक का मतलब क्या होता है? जहाँ से बाहर निकाल दिया जाना हो, जहाँ से जिसको छोड़ देना हो। तो अंदर में मृत्यु कमल है, मृत्यु कमल के पास जीवात्मा है। तो आप ये समझो वहाँ से जब निकलती है जीवात्मा, तब ये शरीर छोड़ता है, प्राण सिमटते हैं। तो आप ये समझो कि वो ये मृत्यु वाला जहाँ कमल है मृत्यु लोक है। अब ये जरूर है कि 2 लोक ऊपर है, अब एक लोक और एक लोक ये नीचे की तरफ है। पाताल लोक जिसको कह लो जो नीचाई पर है। तो ये बड़ा तो है, समझो कि, लेकिन आप ये समझो कि उसमें ज्यादा पावर है, उसमें ज्यादा शक्ति है। जैसे देखो शेष पाताल लोक के मालिक हैं, जमीन धरती के नीचे भी लोग हैं। जैसे बहुत से देशों को लोगों ने खोजा तो कहा कि ये तो समुद्र के काफी नीचे यह है, टापू है नीचे। ऐसे ही ये समझो कि धरती है, समुद्र है, ये सब इसके नीचे भी लोग हैं। तो वहाँ के समझो कि राजा और धनी कौन है? शेषनाग, जो सबको नीचे से उठाए हुए हैं। अब आप समझो कि वो तो मालिक हो जाता है कौन? जिसको जानकारी होती है। जैसे कुछ देश में प्रदेश ऐसे हैं कि जिनको आप एडवांस कहते हो, जहाँ पर पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, दिल दिमाग वाले ज़्यादा हैं। कुछ प्रांत ऐसे हैं कि जहाँ आप बैकवर्ड जिनको कहते हो, कम पढ़े लिखे हैं या कम मेहनत कर पाते हैं, या तौर तरीका जिनको रहने का खाने पीने का नहीं मालूम है। तो बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर के नज़दीक दूसरे प्रांत में भी जो लोग होते हैं, दूसरे जिले में भी होते हैं, वो इधर के रहन सहन को, खान पीन को जानते हैं और मिलता जुलता रहता है। तो यानी समझो कि वहाँ का जब आदमी कोई हो जाता है तो आप तो समझो कि वो मालिक हो जाता है, क्योंकि सबको संभाल लेता है। ऐसे ही यानी समझो कि शेष है तो वो नीचे है, और इधर ये धरती है आपका, और ऊपर आप देखते हो कि आसमान है। ऐसे ही इस शरीर में ये नीचे का ये बड़ा है, ये क्षेत्र तो बड़ा है, लेकिन आप समझो कि वो जो हिस्सा है थोड़ा ही हिस्सा है दोनों के बीच में, आसमान के और इसके बीच में थोड़ा ही हिस्सा है, वो ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है। आप देखो देश में ही कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ पर जमीनें ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा जमीन है उन प्रदेश में। राजधानी कहाँ है? राजधानी शहर जिसको कहते हैं वहाँ पर है, लेकिन शहरों में सारी सुविधा उपलब्ध है, और नियम कानून बनाने वाले, राज्य को चलाने वाले भी वहाँ मौजूद हैं। तो उसकी ज़्यादा कीमत है। आप चले जाओ राजस्थान में, उधर बाड़मेर, जैसलमेर, उधर चले जाओ, गाँव में चले जाओ, जमीन बहुत सस्ती है, मकान बनाना भी आसान है। और आप इधर चले आओ राजस्थान की राजधानी जयपुर में, तो यहाँ जमीन भी महंगी मिलेगी, मकान बनाना भी महंगा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस तरह के लोग रहते हैं कि पूरा उसको संभालने, तो वैल्यू महत्व ज़्यादा होता है। तो देखने में तो वो स्थान छोटा है, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कीमती है। तो
तो यहाँ तक समझो कि आपका समझो मृत्युलोक है। उसके बाद फिर आकाश लोक है, जल पृथ्वी, ये आप समझो कि पाताल लोक और मृत्युलोक और आकाश लोक। तो आसमान जिसको कहते हैं, तो आसमान का जो क्षेत्र है और मृत्युलोक का जो क्षेत्र है और जो ये क्षेत्र है, इसकी आवाजें अलग अलग हैं। आप ये समझो कि जैसे आप भारत देश में ही नीचे की तरफ चले जाओ तो उनकी आवाज़ अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, उनका खान पान अलग है। आप ये समझो कि और इधर चले जाओ, प्लेन में चले जाओ तो इधर का अलग है, पहाड़ों पर चले जाओ उनकी बोली बानी अलग है, खाना पीना पहनावा अलग है। ऐसे ही यानी समझो कि जब ऊपर देखो उड़ करके जाते हैं तो हवा का दबाव कम मिलता है, हवा कम मिलता जाता है। फिर समझो कि यानी कहते हैं ना कि रेडियो नहीं बोल रहा है क्योंकि रेंज नहीं मिल रहा है। आप ये समझो कि मोबाइल नहीं बोल रहा है क्योंकि समझो नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो हवा के जरिए ही दोनों एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। मोबाइल से भी आवाज पहुंचती है, हवा के जरिए पहुंचती है। अब आप देखो कि पहाड़ों पर हवा कम हो जाती है। आप समझो कि तूफान ज्यादा कहाँ आते हैं, निचले स्तर पे आते हैं, नीचे समुद्रों के तरफ उधर निचला स्तर है। आप देखो कि बौंडर और ये आंधी कहाँ आती है, प्लेन में आती है, लेकिन उधर पहाड़ों पर आंधी नहीं आती। हवा तो थोड़ी तेज चलेगी जब इधर आंधी आने को होगा, लेकिन उसमें नहीं चलती है। तो यानी ऊपर का आवाज अलग है। कहते हैं ना वो कि यह आकाशवाणी है, जो धरती से ऊपर हवा में यहाँ से रेडियो वेव्स को भेज देते हैं और वो ऊपर जाती है और फिर रेडियो यानी जब खींचता है यानी समझो कि वो यानी इसमें आता है, आपको सुनाई पड़ता है। तब वो जब वहाँ से बोलते हैं तो कहते हैं आकाशवाणी है, यानी ऊपर से आवाज भेजी जा रही है। ऐसे ही ऊपरी लोगों की आवाजें जब साधक सुनते हैं तो उन आवाजों में भिन्नता होती है, उनमें कशिश होती है, उनमें समझो कि एक तरह से यानी मनमोहकता होती है। वो आवाजें मन को मोहती हैं, इससे यानी समझो कि मन भी प्रसन्न होता है, आत्मा भी प्रसन्न होती है। जैसे कहते कौवा किसका यानी समझो कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, मीठी बोली बोलकर बस में सबको कर ले। कोई मीठी बोली बोलता है तो उसकी तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं, लोग उसकी तरफ मुखातिब हो जाते हैं, उसकी बात को सुनने लगते हैं। कहीं बढ़िया कोई गाना बजाना कर रहा हो यानी आवाज बढ़िया सुना रहा हो तो चलता हुआ आदमी भी रुक जाता है। तो उधर एक भिन्नता है। किसी की आवाज बहुत अच्छी होती है तो कहते हैं कि बहुत सुरीली आवाज है, बहुत मस्त आवाज है, बड़ी कशिश है इसमें, यानी ये दैवी यानी प्रदत्त चीज है, दैव प्रदत्त चीज है, यानी ये कुदरती देन है जिसको कहते हैं। तो वो आकाश ऊपर है। ये जब ये शरीर छूटता है, जीवात्मा निकलती है, तो पहले आकाश ही मिलता है। बताया गया कि ध्यान लगाने के लिए संत मत की साधना में आंख बंद करना और दोनों आंखों को एक जगह पर टिकाना और मन को रोकना। तो धीरे धीरे समझो कि कोई चीज आएगी फिर हटेगी, फिर निकलोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? आसमान। तो आप ये समझो कि एक आसमान वो है, मृत्युलोक यानी समझो पातालोक, और ये आपका मृत्युलोक और आकाशलोक, आकाश पाताल और ये जो है मृत्युलोक, ये तीन इधर हैं और तीन उधर हैं। तो त्रिलोकी नाथ उनको क्यों कहा गया?
क्योंकि वो वहाँ से आए थे। कहाँ से आए थे? जैसे राम भगवान आप समझो सहस्त्र कमल से आए थे, जिनको कृष्ण भगवान कहा गया, उनसे थोड़ा ऊपर स्थान में त्रिकुटी धाम से आए थे। तो जब उस स्थान से आते हैं या उस स्थान के होते हैं तो वो सभी लोगों को जानते हैं, तीनों लोगों को जानते हैं और तीनों लोगों पर उनका अधिकार रहता है। तीनों लोगों की जानकारी रहती है और अधिकार रहता है तो उसके मालिक रहते हैं। अब आप देखो जैसे कोई राजा है, मालिक है पूरा राज्य का और बहुत ही नजदीक का कर्मचारी उसके आवे तो वो भी मालिक ही माना जाता है। उसकी भी बात वही चलती है। अथॉरिटी लेटर जिसको कहते हैं, अधिकार पत्र जिसको कहते हैं, आप समझो कि वो जब लेकर के जाता है तो उसकी वही मान्यता होती है। उसी तरह से लोग बातें मानते हैं और लोग कहते हैं भाई ये मालिक है। ऐसे ही ये लोग वहाँ से भेजे गए थे और जब ये आए थे तो ये त्रिलोकीनाथ कहे गए थे, लेकिन गुरु इन लोगों ने भी किया। आप ये समझो कि भगवान राम जिनको कहा गया उन्होंने भी गुरु किया। आप समझो कि उनके दो गुरु थे, पूरे खानदान के गुरु थे और एक उस समय के इनके गुरु थे जहाँ पर उन्होंने विद्या अध्ययन किया था, उनको विश्वामित्र जी कहा गया। वशिष्ठ जी इनके कुल गुरु थे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, वो अलग थे, वो उनके कुल गुरु थे और ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। दोनों गुरुओं की इनको मदद लेनी पड़ी। आध्यात्मिक ज्ञान जिनको था, चाहे थोड़ी जानकारी रही हो, लेकिन उन्होंने इनको दिया, इन्होंने लिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्णन में नहीं आई, लेकिन वो सत्य है, ये सत्य है कि ऐसा करना पड़ता है। और अगर खोजा जाए तो घट रामायण में ये मिल भी जाएगा। ये रामायण जो उन्होंने लिखा सरल भाषा में, हिंदी में सब लोग समझे, हो सकता है इसमें ना हो, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब आप ये समझो कि कृष्ण जी जब आए तो उन्होंने भी गुरु किया। किसको गुरु बनाया? संदीपनी, और संदीपनी ने भी गुरु बनाया था। तो ये अक्सर देखा गया, गुरु का तो वही कामयाब हुआ जो गुरु को समझा और गुरु के बताए रास्ते पर चला, गुरु पर विश्वास किया और गुरुमुख रहा। गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरु के मुंह से जो निकले उस पर तुरंत पालन करें, वो होता है गुरुमुख। क्योंकि गुरु जब किसी चीज के लिए आदेश देते हैं तो उसके साथ दया जोड़ देते हैं और उसकी समय सीमा निश्चित कर देते हैं। क्योंकि हर काम का समय होता है और समय से अगर काम हो जाता है तब तो उसका फायदा दिखाई पड़ता है, और समय जब निकल जाता है तब वो लाभ नहीं मिल पाता। जैसे आप गेहूँ बोते हो, अब गेहूँ बोने के बाद यह है कि 30 दिन के बाद उसको पानी मिल जाना चाहिए, इतने दिन के 40 दिन के बाद फिर मिल जाना चाहिए। जहाँ जैसी जमीन होती है वैसा वहाँ का नियम बना देते हैं। कहीं कहीं तो किसी किसी देश में सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, बराबर बारिश होती रहती है। लेकिन जहाँ जैसा होता है नियम बना देते हैं, तो नियम के अनुसार जब पानी मिलता है पौधे को तो पौधा विकसित हो जाता है और पूरी पैदावार देता है। फल लगते हैं, फल टिकते हैं, रह जाते, गिरते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं और अच्छी पैदावार हो जाती है, फलदायी हो जाता है। आप समझो कि समय से जब होता है और 2 दिन 4 दिन जैसे आप समझो कि देर करते हो, आलस्य करते हो या साधन सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो वो जो अनित तत्व उसमें आने थे उसकी कमी हो जाती है। क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति हो नहीं पाती है, समय निकल जाता है। कहते समय से जो काम करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, पीछे कभी भी नहीं रहते हैं।
कहा कि गुरु की आज्ञा चाहे रैन में हो, चाहे सैन में हो, और चाहे बैन में हो, शिरोधारी होनी चाहिए, तुरंत लागू करना चाहिए, अपनी कुबत भर निभा देना चाहिए। तो ऐसे लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु पर विश्वास करते हैं, और विश्वास ही फलदायकम होता है। विश्वास अगर नहीं हुआ, विश्वास नहीं किया गया, तो ये मन कुलाश भरता रहता है, ये स्थिर होने नहीं देता है, दृढ़ता लाने नहीं देता है, मजबूती लाने नहीं देता है। तो आप ये समझो कि आदमी की इच्छाएं होती हैं, और उन इच्छाओं के अनुसार ही उनकी परीक्षा लेकर देख लो। अब उसमें कितना % फायदा हो रहा है, कितना हो रहा है, इसके हिसाब से देख लो। लेकिन विश्वास करो जो वो कहें, उन बातों का अमल करो। अब कैसे शाकाहारी रहो, और आप मांस खाते रहोगे, शराब पीते रहोगे, मछली अंडा खाते रहोगे, नशे की गोलियां खाते रहोगे, तो कैसे आदेश का पालन कर पाओगे? और कैसे गुरु की शक्ति का आपको इजहार हो पाएगा, कैसे उन पर विश्वास हो पाएगा? लेकिन अगर ये मान लो कि जो बात गुरु कहते हैं कि भाई जय गुरुदेव नाम बोलो मुसीबत में, और तकलीफ में बोलोगे तो रक्षा होगी, मदद होगी। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। जबान पर जय गुरुदेव नाम ही आएगा मुसीबत तकलीफ में, वही नाम रट जाएगा, पल पल वही अनिसमझो के रहेगा। तो अब आप समझो, जब नाम जबान पर बराबर आता रहेगा तो हमेशा चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों के भोगने में मदद मिल जाएगी, तब विश्वास जमेगा। लेकिन अगर बात को नहीं मानोगे तो कैसे विश्वास जमेगा? तो विश्वास जब हो जाता है गुरु के बातों पर और तुरंत लागू करता है, तो वो गुरुमुख होता है और वही कामयाब होता है। तो ये जो संदीपनी थे, कृष्ण भगवान जिनको कहा गया उनके गुरु, ये कोई बहुत तेज तर्रा दिमाग के नहीं थे, मध्यम दिमाग के थे। आप समझो, कुछ कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, बड़ी प्रखर बुद्धि है इसकी, लेकिन किसी ने कह दिया कि अंडा खाओ तो तुम्हारा दिमाग और तेज हो जाएगा। अभी तुम इतना नंबर लाए हो, लेकिन अभी ताकत आ जाए तुम्हारे बदन में तो आप समझो कि तुम्हारे अंदर मोर तरक्की कर जाओगे। एक सत्संगियों की बच्ची के पिताजी ने हमको बताया कि हमारी बच्ची IPS में आ गई और ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ गई। तो वहाँ पर मेस में जहाँ भोजन बनता था, वहाँ पर हर तरह का भोजन बनता था। तो अब वो तो शाकाहारी, जन्मजात शाकाहारी, पेट में ही गुरु महाराज मिल गए थे उसको, तभी से संस्कार पड़ा। बच्ची के दादाजी भी, दादी जी भी, परिवार वाले पूरे सत्संगी, तो बच्ची का संस्कार ही ऐसा बना। तो मांस खाना कब पसंद करेगी? वो तो मांस वाले मैस में खाना नहीं पसंद करती थी, लेकिन मजबूरी उसकी थी। तो रसोइया से कहा कि भाई मैं शाकाहारी हूँ, तो हमारे लिए तुम अलग से दे दिया करो जो बने तब। तो जैसे बनने लगे थे समझो तो बेचारी लेकर के और अपना जाए खा ले। अब वो लोग कहें कि कोई तरक्की कर ही नहीं सकता है बगैर अंडा खाए, बॉडी बनाए, और बगैर इसके तो बॉडी तो बन जाती है, लेकिन आप ये समझो कि बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। बुद्धि का विकास तो शाकाहारी पे ही होता है। आप ये समझो कि शेर कितना बड़ा हो जाता है, आप ये समझो कि शेर कितना बड़ा हो जाता है, लेकिन मांसाहारी है तो क्या करता है? हिंसा करता है। हिंसा जानवरों को मारता है, उसका शरीर पापी हो जाता है, उसके दांत पापी हो जाते हैं, उसका हाथ पापी हो जाता है, उसके नाखून पापी हो जाते हैं, उसके यहाँ पे समझ लो कि पैर पापी हो जाते हैं, पूरा शरीर पापी हो जाता है।
और आप ये देखो कि अन्य जानवरों का मांस भी जो जानवर मांस खाने के लिए बनाए गए वो खाते हैं, लेकिन शेर को तो अक्सर देखा गया कि पड़ा है तो उसके नजदीक कोई जाता ही नहीं, चाहे डर के मारे ही न जाए और सड़ ही जाता है, कोई चीज उसके काम नहीं आती है। लेकिन आप देखो कि जिसको गधा लोग कहते हैं, समझो कि हे दृष्टि से नाम लेते हैं कि ये गधा है, वो शाकाहारी है, पूर्ण शाकाहारी है और कितनी सेवा करता है। अब तो ये साधन हो गए, गाड़ियां हो गई, लेकिन पहले तो गधे पर ही सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। पूरा स्वामी भक्त होता है, पूरा जैसा उसका मालिक चलाता वैसे वो चलता है। ऐसे आप ये समझो कोई जरूरी नहीं है कि इन गंदी चीजों को खाया जाए तो भी बुद्धि सही रहे। आप देखो जिस देश में रहते हो, इसका नाम है भारत देश, इसको लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं। अब आपको देखो एक ऐसा मुल्क सदर जिसको कहते हैं मिल गया, मुखिया मिल गया, प्रधान मिल गया देश का, जो शाकाहारी है। अब इसकी भावनाएं और इसके विचार लोगों से अलग हैं। दया भाव है, कितने लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। आप ये समझो कि युद्ध को टाल दे रहे हैं, विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। अब आप ये समझो कि वो धीरे धीरे टल रहे हैं। सहानुभूति और आप ये समझो दया भाव और आप समझो कि क्षमा भाव, आप देखो कि ये कामयाबी दिला रहा है शाकाहारी होने के नाते। आप देखो जो अधिकारी अच्छे लोग कहे गए, उनके विचार अलग, उनकी भावनाएं अलग, और देखो कि युद्ध चल रहा है। नहीं अब तो बहुत मारे गए होते, चाहे इधर के सैनिक हों चाहे उधर के हों, चाहे बॉर्डर के नजदीक के लोग रहने वाले हों, इस तरफ के हों या उधर के हों, युद्ध हो जाता। अब इसका प्रभाव दूसरे बड़े बड़े देशों पर भी पड़ रहा है। उनके अंदर भी ऐसी दया की भावना पैदा हो रही है, सहानुभूति पैदा हो रही है कि वो लोग भी अब बटन दबाने में युद्ध के विचार करने लग गए, सोचने लग गए कि देखो जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, हर कोई मौका देख रहा है कि हम हमला कर दें और भारत का नुकसान कर दें, नाश कर दें। जो दो दो तीन तीन तरह से जो नजदीक के साथ घेरे हुए हैं, और वो इतने संयम से काम ले रहा है और इतना दया भाव उसके अंदर में है, तो हमको भी इसी तरह से बनना चाहिए, नाम कमाना चाहिए। तो आप समझो कि अलग बुद्धि होती है, शाकाहारियों की अलग होती है, मांसाहारियों की अलग होती है। लेकिन अब जब अनेक बातों को बताया जाए या संत जो कह करके गए उन बातों को पकड़ा जाए, आजमाया जाए, तब तो पता चलेगा। जितने भी संत हुए, जितने भी संत मत के लोग हैं, आप देखो कि जो संत मत का काम करते हैं, संत मत का प्रचार करते हैं, सब आपको शाकाहारी मिलेंगे। और इसमें से जो शाखाएं निकल गई, आप समझो पंथ बनाने वाले, उनमें मिलावट हो गई, लेकिन इसमें आपको मिलेंगे क्योंकि समझ गए इस चीज को। तो गुरुमुख होता है जिसका दिल दिमाग बुद्धि सही रहती है, और दिल दिमाग बुद्धि उसी की सही रहती है जो शाकाहारी न सम्मत होता है। तो संदीपनी गुरु के आदेश का पूरा पालन करते थे, बुद्धि बहुत तेज नहीं थी, जो अकल नहीं लगाते थे, क्योंकि जहाँ बुद्धि ज्यादा लोग लगाने लगते हैं तहाँ फेल हो जाते हैं, और जो आदेश के पालन में लगे रहते हैं सफल हो जाते हैं। तो और बुद्धिमान लोग तो थे संदीपनी के साथ पढ़ने वाले, लेकिन ये मंद बुद्धि के भी नहीं थे और समझो कि प्रखर बुद्धि के भी नहीं थे, बीच के थे।
आदेश का पूरा पालन करते थे। तो सेवा से गुरु बहुत खुश रहते थे। किसी को अगर खुश रखना है तो सेवा करो। सेवा का मतलब उसके वचन का पालन करो। पूरा वचन का पालन करते थे, जैसा कहते वैसा ही करते थे। तो एक दिन सोचा कि देखें ये पालन करता है और कर पाएगा कि अपनी अकल लगाएगा, ये आदेश का पालन करेगा। तो उधर लड़के लोग गए थे सेवा करने, लौट रहे थे। संदीपनी को बुलाया, संदीपनी जल्दी आ गए। तो उनसे कहा, लड़का उनका खेल रहा था वहीं पर, कहा इस लड़के को गड्ढे में डाल दे। बस कोई अकल नहीं लगाया, उठा के गड्ढे में डाल दिया लड़के को। अब लड़के को गड्ढे में डाला तब तक लड़के सब दौड़े। तो सबसे पहले तो पानी कम तक गड्ढे में से लड़के को निकाला और उसके बाद संदीपनी को लगे मारने कि बताओ गुरु जी के लड़के को गड्ढे में डाल दिया, गुरु जी के लड़के को गड्ढे में डाल दिया। गुरु जी तो आप समझो कि देख करके और तो उनसे कहे कि भाई तुम्हारा गुरु भाई है, तुम्हारा गुरु भाई है, मत मारो उसको, छोड़ दो। वो भी ठपाई कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे कि गुरु जी ने कहा था, कुछ नहीं, ये मार सहे जा रहे। जब गुरु जी उठ करके जाते बंद करो, सब लोगों ने बंद किया। गुरु जी ने कहा ये तो पास हो गए, परीक्षा में पास हो गए। फिर बोले और एक बार परीक्षा लेंगे। फिर ऐसे ही दोपहर में सेवा करके लड़के लोग लौट रहे थे। वहीं झोपड़ी थी, उसके घर होते थे। तो बोले इसमें आग लगा दे। बस फौरन वहीं आग जल रही थी, भोजन बन रहा था, उसमें से उठाया और आग लगा दिया। देखा लड़कों ने कि झोपड़ी जला दिया, गुरु जी के रहने की जगह जला दिया। अब फिर मारने लग गए, फिर पीटे पिटाई किया, लेकिन फिर भी ये नहीं बोले कि गुरु जी ने कहा था कि लगा दो आग, फिर भी नहीं बोले। छुड़ाया गुरु जी ने। तो विद्यार्थी लोग सब पढ़ करके चले गए, अपने घर चले गए और अपने अपने काम धंधे में लग गए। अब ऐसी शिक्षा इनको मिली थी कि ये और रास्ते पर जा नहीं सकते थे, ये अपने परमार्थ के ही रास्ते पर और अपने कर्म जो इनका था, मानो कर्म जो था, मानो जो धर्म था, उसी रास्ते पर रह गए। तो जब आप समझो कि गुरु जी का नजदीक समय आया और लोगों को खबर लगी कि काफी उम्र हो गई है, अब इस उम्र में बीमारी आ गई, तकलीफ हो रही है, तो गुरु जी के पास चला जाए। तो गुरु जी के पास आए। गुरु जी का समय थोड़ा ही बचा था, तो लोगों को उन्होंने जो उनके पास लोग लाए थे देने के लिए सामान जो था, उसको उनको देने लगे। तो उस समय पर ये सब आचमन का सामान और एक आसनी जिस पर बैठकर पूजा करते हैं और एक चंदन और ये सब यही सब चलता था। तो किसी को आसनी दिया, किसी को चंदन दिया, किसी को कुछ दिया। और जब इनका नंबर आया तो देखा तो कहा तुमको हम क्या दें, अब तो हमारे पास तुम्हारी भक्ति के आगे देने की कोई चीज ही नहीं रह गई। लेकिन एक चीज मैं तुमको देता हूं, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा जाएगा, तीनों लोकों का मालिक कहा जाएगा, वो तुम्हारे शिष्य होंगे, तुम उनके गुरु बनोगे। इतनी अकल तुम में आ जाएगी कि तुम उनको पढ़ाओगे। तो वो संदीपनी कृष्ण के गुरु निकले। तो गुरुओं ने भी किया, जितने भी आए सब लोगों ने गुरु किया, लेकिन गुरु गुरु में भेद निकला। जो गुरु वही सरा ही है जो शब्द बतावेगा, शब्द जो बताते हैं, शब्द भेदी जो गुरु होते हैं। संत मत को जो समझते हैं, संत मत के जो साधना करते और कराते हैं, वो समर्थ गुरु होते हैं।
और संत मत अगर लोगों के समझ में आ जाए और संत मत को अगर पकड़ लिया जाए तो फिर और किसी मत की जरूरत ही नहीं रह जाती। क्योंकि हर मत वाले यही बताते हैं, सत्य बोलो, हत्या न करो, और आप समझो कि रोटी खिला दो और जो है कपड़ा दे दो, और ये इस तरह की मदद और इसी सारी चीज़ों को सब लोग सिखाते हैं। तो ये इन चीज़ों का ज्ञान अपने आप आ जाएगा और ये इसमें बरकत मिल जाएगी। क्योंकि कहानी और कथनी में अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो कहेगा वो करेगा भी, तो उससे बरकत मिल जाएगी, लाभ मिल जाएगा। शाकाहारी का उपदेश तो लोग करते हैं, लेकिन शाकाहारी रह नहीं पाते हैं। आप ये समझो कि कहते हैं भाई नशा, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब बुरी चीज़ है, लेकिन भांग खा लेते हैं, सुल्फा पी लेते हैं, कहते हैं गणेश शंकर जी की ये बूटी है, बम 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 बोल करके, और समझो कि गांजा की फिल्म खींच लेते हैं। तो अब आप ये समझो कि एक ही जहरीली चीज को अच्छा कहते हैं और दूसरे को जहरीली खराब करते हैं। गांजा भी नशा लाता है, मदहोश करता है, शराब भी मदहोश करता है। गुण तो दोनों के एक हैं, यानी आकार अलग है और तरीका अलग है पीने का, लेकिन काम दोनों का एक ही है। तो प्रेमियों, आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको संत मिले, तो सदगुरु जिनको कहा गया वो मिले, और संत मत की साधना आपको करने के लिए मिली। तो आप बराबर इस संत मत की साधना में लगे रहो, बराबर प्रयास करते रहो, अभ्यास करते रहो, और इस मत को, संत मत को आगे आप बढ़ाओ कि जिससे और लोगों को लाभ मिल जाए। जितने भी संत मत से जुड़े हुए हो, चाहे पंथ ही बना लिए हो, लेकिन संत मत के बारे में लोगों को बताओ। जितनी भी जानकारी है उतनी तेज आप बताओ। आप उसी तरह से न रह जाओ जैसे और लोक मत वाले में लोग फंसे हुए हैं। तो संत मत को लोक मत में न बदल दो आप संत मत को आगे बढ़ाओ, संतों से जुड़ो और संतों की बातों को पकड़ो और संत के बताए हुए रास्ते पर आप चलो। यानी समझो कि जिससे यानी आपका कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, आने वाली पीढ़ी भी इस चीज को पकड़ करके वो भी अपना कल्याण कर ले। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु